जानिए यादवों को क्यों कहते हैं गोप। गौ माता की रक्षा प्राचीन काल से क्षत्रियों का धर्म रहा है। गौ का पालन और खेती करना पवित्र आर्य सभ्यता की निशानी है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ में 33 कोटि देवताओं का निवास है। गौ की सेवा करना सभी देवताओं की सेवा करने के पुण्य के समान है। पवित्र गो पालन के कारण ही यदुवंशियों को कलगवाला कहा गया था। ऋषि वेद के दशम मंडल में महाराजा यदु को गोप लिखा, क्योंकि महाराजा यदु के पास 10 लाख गो का धन था। जब महाराजा यदु ने ही विशाल संपर्क का दमन किया तो उन्हें आबिर कहा गया था। आहिर, गोप, यादव, गवाला जैसे शब्दों को ही एक दूसरे का प्रवाची कहा जाता है। गोप शब्द का अर्थ होता है राजा या जिनके पास अपार गोधन होता है, उन्हें गोप कहते हैं। पहले के समय में बड़े बड़े युद्ध गोधन के लिए लड़े गए थे। पुराणों में मथुरा ब्रज के सभी यदुवंशियों, वासुदेव से लेकर नंद बाबा, श्री कृष्ण, राधा और सभी ब्रजवासियों को गोप कहा गया है। राधा रानी के पिता का नाम भी वश भानु गोप था, जो कि ब्रज के राजा थे। वश भानु के पास 15 लाख गोधन था, जबकि नंद बाबा के पास 10 लाख और वासुदेव बाबा के पास 7 लाख गोधन था। श्री कृष्ण की नारायण सेना भी यादवों की थी, जिसका महाभारत में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के पास 10 करोड़ गोपों की सेना थी। वैसे तो गोप व आबिर सभी यदुवंशियों की प्राचीन पदवी है, पर आज हम सरकारी दस्तावेज के अनुसार बताएंगे कौन है असली गोप और कहाँ था इनका राज्य है। क्योंकि आजकल कुछ भेड़ बकरी वाले असभ्य लोग खुद को आहिर, गोप, यादव बोल रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, जो कि गलत है। बंगाल और बॉम्बे अंग्रेजी तीर्यस और भारतीय इतिहास के अनुसार कृष्णनोत, मथुरोत, भोजवंश व सदगोप यादव ही मूल चंद्रवंशी क्षेत्रीय गोप है, जो बड़े पैमाने पर राजा और जमींदार रहे हैं। नेपाल के गोपाल अहिर राजवंश, जिसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण जी के एक पुत्र ने की थी, जो गोप यादव थे। गोप शब्द ही नेपाल भाषा में गुप्त बनाया गया था। नेपाल के यादव वैष्णवसी अर्थात कृष्णोत यादव थे। नेपाल राजवंश के राजा अभिरपति महाराजा वर्तमान जी के वंशज ही बिहार चले गए थे और गुप्त वंश की स्थापना की, जिसमें पूरे भारत को जीतने वाला राजा समर्थ गुप्त जैसे महान योद्धा ने जन्म लिया। बिहार में कृष्णोत यादवों के प्रसादित स्टेट, हाथी जमींदारी, गोकलपुर स्टेट जैसी बड़ी जमींदारियां और प्रिंसली स्टेट भारत की आजादी तक रही है। वीर अहिर लोरिक की वीरता तो जगत प्रसिद्ध है, जिनकी तलवार का भार ही 80 मन था, जो भोजवंशी कुल के गोप यादव थे। वीर लोरिक के ही वंशज बिहार चले गए थे। बंगाल गजेटियर के अनुसार भोजवंशी यादव बिहार में ही पाए जाते थे और समय के साथ कृष्णोत वैश्वणी और मथुरोत मधु गोत्र के यादवों में विलय हो गए। बिहार के मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया के इलाकों में यदुवंशों की बहुत सी रियासत और जमींदारियां रही है। यहाँ एक मशहूर कहावत है, रोम पोप का मथुरा गोप। मथुरोत गोत्र के मधुवंशी गोप यादवों का यहाँ पर हमेशा से ही शासन रहा है, जो कि मथुरा से आकर बिहार में बस गए थे। महाराजा मधु यादव वंश के होने के कारण यह मधुरोत या मथुरोत कहलाए। देश के सबसे बड़े यादव राजवंश में से भी एक नजरगंज रियासत भी इनकी देन है, जहां महाराजा मोहनलाल यादव वीरों ने जन्म लिया। नजरगंज राजवंश की धाक पूरे देश में थी। इस राजवंश के राजा चौधरी पृथ्वीलाल चंद्र यादव ने देश के लिए अनेकों ट्रॉफी जीती और ऑल इंडिया यादव महासभा की आयोजना करवाई। इस राजवंश के पास दार्जिलिंग में फ्लावर जैसे बड़े होटल, रिसोर्ट है तथा विदेशों में भी इनके कई आलीशान होटल है। इसके अलावा यहाँ मुर्रो और रानी पट्टी जैसे बड़े प्रिंसली स्टेट भी रहे हैं। बंगाल में सदगोप यादव के बहुत सारे रजवाड़े रहे हैं। बंगाल में 4 डिस्ट्रिक्ट को आज भी गोप भूमि कहा जाता है। दुर्गापुर, मिदनापुर, वर्धवन और बड़ी भूमि के जिलों को गोप भूमि कहा गया है, जिसमें से मिदनापुर का एक अलग ही रुतबा रहा है और यही एक लौटा राजवंश है, जो बंगाल के नवाबों और मुगलों के आगे कभी नहीं झुका। वैसे अंग्रेजों और मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी इन यादवों ने जबरदस्त लोहा लिया था। 1890 में दुर्गापुर बंगाल के सदगोप यादव महाराजा हरिवंश नारायण यदुवंशी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 1938 में बांका बिहार के जमींदार महेंद्र गोप ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध घोषणा का ऐलान कर दिया था और अंग्रेजों के नाके चने चबा दिए थे। अंत में अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें पकड़कर फांसी के फंदे पर लटका दिया
पहले अंग्रेज अहीरों को सेना में बहुत भर्ती करते थे और इन अहीरों को सेना में उच्च पद देते थे। जैसे 1857 क्रांति की आग, बिहार में दानपुर रेजिमेंट के मेजर कंवर रंजीत सिंह यादव ने ही विद्रोह छेड़ा था और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाबू कंवर सिंह की सेना का नेतृत्व किया था। बाबू कंवर सिंह की मृत्यु के बाद भी रंजीत सिंह ने लंबे समय तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अंत में रंजीत सिंह जी को भी काला पानी की सजा हुई। उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा बख्तौर सिंह व बाबा कारू खिरर भी गोप यादव थे, जिनके मंदिर में आज भी इतना दुग्धाभिषेक होता है कि दूध की नदियां बह जाती है। सन 1911 में यदुवंशी क्षेत्रीय समाज को संगठित करने के लिए बिहार के मथुरौत और किस्नौत गोत्र के यदुवंशी क्षेत्रीय जमींदारों ने राजा रास बिहारी मंडल, दामोदर राय, स्वयंवर दास जी रसई एवं अन्य यदुवंशी जमींदारों के संग मिलकर और नजरगंज पिंजरी स्टेट के पूर्णिया यदुवंशी महाराजा चौधरी पृथ्वीलाल चंद्र यादव और रेवाड़ी नरेश राजा राव बलबीर सिंह बहादुर के कसर नेतृत्व में बिहार में क्षेत्रीय यदुवंशी गोप महासभा का गठन किया। 1925 में पूर्णिया और रेवाड़ी में ऑल इंडिया यादव महासभा की आयोजना भी करवाई। तो ऐसा रुतबा रहा है यदुवंशी गोप क्षेत्रियों का। राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी इनकी अच्छी प्रसिद्धि थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार के प्रधानमंत्री रह चुके किस्नौत यादव के प्रसादी स्टेट के राजा दरेगा प्रसाद राय एवं मुर्रो स्टेट के मधुवंशी यादव राजा बापू बीपी मंडल। आपको बता दें कि बापू बीपी मंडल ही ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलवाया। भारत के कई राज्य जैसे गुजरात और गोवा का प्राचीन नाम भी गोपगढ़ या गोप राष्ट्र था। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे गोपेश्वर महादेव, गोपुरी इत्यादि का नामकरण भी इन्हीं पर है। मित्रों, पहले तो राजस्थान के बंजारे, उसके बाद आजकल गुजरात के भेड़ बकरी वाले लोग भी खुद को गोप आभिर गवाला यदुवंशी कहने लगे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इनके इतिहासकार और भारतीय सरकार दोनों इन्हें यादव नहीं मानते। गुजरात के अहीर समाज ही गुजरात के यादव गोप गवाले आभिर है, इसलिए इतिहास चोरों से सतर्क रहे। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि यादव समाज से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय यदुवंशी, जय दादा कृष्ण। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.